कहते हैं कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं छोड़ता। और पानी सिर से ऊपर निकल जाए तो इंसान या तो तैरना सीखता है या फिर डूब जाता है। दोस्तों, तारीख थी 8 फरवरी 2026। वक्त था शाम के ठीक 6 बजे। एक पिता अपने मोबाइल स्क्रीन पर अपने 36 साल के जवान बेटे का आखिरी सोशल मीडिया स्टेटस देखता है और उसके हाथों से चाय का कप छूटकर फर्श पर बिखर जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था कि मैं उस्मान सागर झील की गहराइयों में अपनी सांसें खत्म करने जा रहा हूँ। लेकिन बात सिर्फ इस एक खौफनाक लाइन पर खत्म नहीं हुई थी। इस एक लाइन के पीछे छिपा था 19 पन्नों का वो जहरीला सच, जिसे पढ़कर तफ्तीश करने वाले खाकी वर्दी वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, अगली सुबह 9 फरवरी 2026 को जब उस्मान सागर झील के ठंडे पानी से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेजान जिस्म बाहर निकाला गया तो पुलिस को उसकी कमर पर एक वाटर प्रूफ कवर बांधा हुआ मिला। इस कवर के अंदर सुरक्षित रखा था उसका मोबाइल फोन। यानी मरने वाले शख्स को पहले से अंदेशा था कि उसके जाने के बाद सबूतों को मिटाने की साजिश होगी, इसलिए वो मौत के मुंह में कूदने से पहले भी सच को सलामत छोड़ गया था। दोस्तों, उस बदनसीब का नाम था सीताराम रेड्डी। मात्र 6000 की मामूली नौकरी से शुरुआत करके लाखों का पैकेज हासिल करने वाला, अपने परिवार के लिए कार और फ्लैट खरीदने वाला एक होनहार इंजीनियर आखिर जिंदगी की जंग ऐसे कैसे हार गया? क्या यह सिर्फ एक खुदकुशी थी या फिर प्यार, हवस और धोखे का वो खौफनाक दलदल जिसमें सीताराम को जानबूझकर धकेला गया था? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक शहर मरकापुर से। इसी शहर के एक साधारण परिवार में पला बड़ा सीताराम बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल और अपने सपनों के प्रति गंभीर था। जब उसने हैदराबाद के आईटी सेक्टर में कदम रखा तो अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। सीताराम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, उसने अपने पिता को 12 लाख दिए, अपनी बहन और जीजा की आर्थिक मदद की और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित किया। 4 मार्च 2018 को सीताराम की शादी रेणुका नाम की लड़की से हुई। दोनों हैदराबाद के बच्चूपली इलाके में अपने नए फ्लैट में रहने लगे। कुछ ही सालों में 2 प्यारे बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। बाहर से देखने पर सब कुछ किसी हसीन सपने जैसा लगता था, लेकिन जैसे कि बुजुर्ग कहते हैं दोस्तों, बाहर से तो घर चमके पर अंदर दिमक चाटे। किसी को अंदाजा नहीं था कि सीताराम की इस खुशहाल जिंदगी को अंदर ही अंदर कौन सा जहर खोखला कर रहा था। दोस्तों, 24 जनवरी 2026 दोपहर के करीब 3 बजे थे। सीताराम अपने ऑफिस से वापस घर लौटता है। जैसे ही वो अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचता है, अंदर से उसके 2.5 साल के मासूम बच्चे के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई देती है। बाहर से ताला लगा हुआ था। सीताराम घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए दरवाजे का ताला तोड़ देता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मासूम बच्चा अकेले कमरे में बंद खौफ से रो रहा था और उसकी माँ यानी रेणुका देवी गायब थी। दोस्तों, जिस माँ की गोद में बच्चे को जन्नत मिलती है, वही माँ आज अपने ही जिगर के टुकड़े को ताले में बंद करके फरार हो चुकी थी। सीताराम तुरंत पुलिस स्टेशन भागता है और पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन असली मानसिक अत्याचार तो तब शुरू हुआ जब गायब रेणुका की तलाश करने के बजाय उसके घर वाले हैदराबाद पहुंचकर सीताराम पर ही तंज कसने लगे। उस पर तरह तरह के घटिया आरोप लगाए जाने लगे। लेकिन सीताराम की मौत के बाद जब पुलिस ने उसके छोड़े गए 19 पन्नों के शिकायती खत और पेन ड्राइव को खंगाला तो जो सच सामने निकल कर आया दोस्तों, उसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। उन 19 पन्नों में दर्ज था सीताराम के सब्र और उसके टूटते भरोसे की दर्दनाक दास्तान। सीताराम ने लिखा था कि उसे अपनी पत्नी के इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद आपत्तिजनक वीडियो और अश्लील चैट्स मिली थी। जब सीताराम ने रेणुका से सवाल किया तो उसने खुद कबूल किया कि पिछले 15 महीनों से उसका संबंध रमना रेड्डी नाम के व्यक्ति के साथ चल रहा था। कहते हैं दोस्तों कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन सीताराम का अपनी पत्नी के प्रति प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दरअसल वो निजी वीडियो रमना रेड्डी ने गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। सीताराम अपनी पत्नी को लेकर उसी रात रमना रेड्डी के पास पहुंचता है ताकि वीडियो को डिलीट करा सके। वहाँ माहौल दोस्तों इतना बिगड़ गया कि रेणुका देवी ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी का झूठा नाटक रचा। सीताराम अपनी पत्नी को खोने के डर से कांप उठा और हैदराबाद के बड़े अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया और वहाँ 1.5 लाख रुपया खर्च करके अपनी पत्नी की जान बचा ली।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रेणुका मायके चली गई, लेकिन कुछ दिन के बाद फोन पर रो रो कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे अपने बच्चों से दूर मत करो, मैं घर के किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। सीताराम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर वह सोच समझकर रेणुका को एक और मौका दिया कि शायद सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो गलत था। साल 2026 की शुरुआत होती है। जनवरी के महीने में सीताराम और रेणुका अपने बच्चों के साथ गोवा घूमने गए। तस्वीरों में दोनों मुस्कुरा रहे थे, लगा कि जिंदगी पटरी पर लौट कर आई है। लेकिन मुख में राम, बगल में छुरी, वो हंसी सिर्फ एक छलावा थी। गोवा से लौटते ही 24 जनवरी 2026 को रेणुका ने अपना असली रूप दिखाया। उसने चेहरे पर स्कार्फ बांधा ताकि सोसाइटी का कोई इंसान उसे पहचान ना सके, और अपने मासूम बच्चे को कमरे में बंद करके अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जांच में यह भी सामने आया दोस्तों कि रेणुका के रिश्ते सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं थी। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फर्जी अकाउंट्स के जरिए उसने कई लोगों का एक नेटवर्क बना रखा था। जब सीताराम ऑफिस में होता तो रेणुका संदिग्ध लोगों को घर तक बुलाती थी। लगातार धोखे, ब्लैकमेलिंग, बदनामी और ससुराल वालों की मानसिक प्रताड़ना ने सीताराम को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। जब इंसान का भरोसा और आत्मविश्वास दोनों नीलाम हो जाए तो जीना एक सजा बन जाता है। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तो उसने अपने दर्द की पूरी कहानी 19 पन्नों में लिखी। पेन ड्राइव में सारे डिजिटल सबूत जुटाए और 8 फरवरी 2026 की शाम को उस्मान सागर झील में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों, कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ तो सीताराम की मौत के ठीक 1 महीने के अंदर आया, जब रेणुका ने अपने प्रेमी रामू रेड्डी से शादी रचा ली। दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। रेणुका को लगा था कि सीताराम के जाने के साथ ही सारे सबूत मिट चुके हैं, लेकिन वो भूल गई थी कि सीताराम अपनी जान देने से पहले भी सबूतों से भरी पेन ड्राइव अपने पिता तक पहुंचा चुका था। सीताराम के बुजुर्ग पिता वेंकटेश्वर रेड्डी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एसपी गंगे रेड्डी के सामने सारे डिजिटल सबूत रख दिए। 21 अप्रैल 2026 को पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए रेणुका रेड्डी और रामू रेड्डी और अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। दोस्तों, सीताराम ने अपने खत की आखिरी लाइनों में लिखा था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत और अपना विश्वास इस रिश्ते को दिया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। दुनिया में सलाह देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन असली लड़ाई तब होती है जब इंसान खुद उस दर्द से गुजरता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधा विश्वास हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आपको सीताराम की इस कदम और इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।